दोस्तों टाटा मोटर्स की बात करो। टाटा मोटर की सब्सिडीज कंपनी अपना आईपीओ लाने जा रही है। क्या इस समय टाटा मोटर में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? जो टाटा मोटर्स के शेयर होल्डर हैं उनको क्या फ़ायदा होगा आईपीओ से, जानने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा यहाँ पे कुछ लेटेस्ट टारगेट निकल के आ रहे हैं टाटा मोटर्स के। टाटा मोटर्स लगातार दौड़ रहा है और आप देख सकते हो कि काफ़ी समय के बाद टाटा मोटर्स ने डिविडेंड का ऐलान भी किया 2016 के बाद पहली बार। इसके अलावा कंपनी भारी लॉस से प्रॉफिट में आई है। जल्दी कंपनी पूरी तरह से कर्ज मुक्त भी होगी। तो क्या यही मौका है कि टाटा मोटर्स में निवेश किया जाए? जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। दूसरी तरफ टाटा स्टील की बात करें तो टाटा स्टील की यहाँ पे एक्स डिविडेंड डेट आ चुकी है और टाटा स्टील जो आने वाले समय अपनी सारी कंपनियों को मर्जर करने जा रही है। क्या है संभावना दूसरी कंपनियों की और इस मर्जर के बाद टाटा स्टील को क्या फ़ायदा होगा, जानने की कोशिश करेंगे। टाटा स्टील जो टाटा ग्रुप की सबसे पुरानी कंपनी है और काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से आने वाले समय बड़ा खर्च करने जा रही है अपने बिजनेस को लेकर। तो क्या है इस समय मौका टाटा स्टील में निवेश का? दूसरी तरफ टाटा पावर की बात करें तो यहाँ पे कंपनी की एजीएम हो चुकी है और एजीएम के अंदर क्या क्या फैसले लिए गए, जानने की कोशिश करेंगे। क्या टाटा पावर जो ग्रीन एनर्जी और परंपरागत ऊर्जा दोनों में ही काम करती है कंपनी और काफ़ी मजबूत बिजनेस है, आने वाले समय में 75,000 को भी इसका बड़ा इन्वेस्टमेंट करने जा रही है ग्रीन एनर्जी के सेक्टर में। तो क्या इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? एक और कंपनी को डिस्कस करेंगे जो बहुत ही शानदार हमें बोनस देने जा रही है, काफ़ी शानदार इसका रिजल्ट है। इन सारी बातों को समझेंगे कि करके इस वीडियो के माध्यम से। सबसे पहले अगर हम टाटा मोटर्स की बात करें तो अभी लगभग 2 बजे के आसपास का टाइम है। स्टॉक 580 के आसपास ट्रेड करा है, जहां पे 2.52% की शानदार तेजी देखने को मिली है। एक तरफ तो बाजार में दबाव है, उसके बावजूद भी टाटा मोटर्स का स्टॉक दौड़ रहा है। पिछले एक महीने में ही देखिए स्टॉक ने 11% का ज़बरदस्त रिटर्न दिया है और आपको ये पता होगा कोविड काल में तो स्टॉक 65 तक चला गया था। अब आप देख सकते हो कि 65 का स्टॉक इस समय 580 के आसपास है, तो बहुत ही बेहतर रिटर्न इसने ऑलरेडी दे दिया है। अब यहाँ पे देख दो कि टाटा टेक्नोलॉजी जो टाटा मोटर्स की सब्सिडीज कंपनी है वो अपना आईपीओ लाने जा रही है। कंपनी ने सेबी के सामने अपना ड्राफ्ट पेश कर दिया है 9 मार्च को और ये काफ़ी पॉपुलर और काफ़ी समय से लोगों की चर्चा का विषय बना हुआ है। लोग इसके बारे में बातचीत करना पसंद कर रहे हैं। टाटा मोटर्स की सब्सिडीज़ की बात करें, ये अलग अलग 4 सेक्टर की सर्विस प्रोवाइड करती है, जिसमें आप देख सकते हो कि कंपनी इंजीनियरिंग और रिसर्च एंड डेवलपमेंट का काम करती है, यानी ईआरडी का। इसके अलावा डिजिटल इंटरप्राइजेस सर्विस प्रोवाइड करती है, एजुकेशन ऑफरिंग और प्रोडक्ट एंड वैल्यू एडेड सर्विस प्रोवाइड करती है। टाटा टेक्नोलॉजी ऑटो मेकर्स कार्स के लिए सारी डिजिटल सर्विस प्रोवाइड करती है, जिसमें आप देखें तो कंपनी का जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डाटा एनालिस्ट और मशीन लर्निंग के ऊपर सब कंपनी का कामकाज है। टाटा मोटर्स के इस आईपीओ की बात करूँ 9.57 करोड़ के शेयर यहाँ पे फेस वैल्यू के ₹2 के माध्यम से दिए जाएंगे, जिसमें 8.11 करोड़ के शेयर टाटा मोटर्स के। इसके अलावा कुछ दूसरे बड़े जो यहाँ पे प्रमोटर ग्रुप्स है, जिसमें अल्फा टीसी होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड है और टाटा कैपिटल ग्रोथ, इनके भी शेयर होंगे। तो काफ़ी अच्छा मौका है इस समय टाटा मोटर्स में खरीदारी का। टाटा मोटर्स ने एक बड़ा अचीवमेंट और किया है, देख सकते हो कि रिलायंस इंडस्ट्रीज के बाद में सेकंड कंपनी बनी है जिसने देख सकते हो कि रिवेन्यू जिसका 1 लाख करोड़ को पार कर गया क्वार्टर के दौरान। तो यहाँ पे सिर्फ 7 कंपनियां हैं जिनका जो रिवेन्यू 1 लाख करोड़ को पार कर गया है, जिसमें से भी देखें तो 5 कंपनियां जो सरकारी कंपनियां हैं, सिर्फ 2 प्राइवेट सेक्टर की कंपनी, जिसमें रिलायंस और टाटा मोटर्स है। 36 एनालिस्ट ट्रैक कर रहे हैं इस समय, में से 28 बाय की कॉल दे रहे। इसके अलावा 3 है वो होल्ड करने की कॉल दे रहे और 5 जो है सेल की रेटिंग दे रहे। तो कुल मिला के ज़्यादा करके जो एनालिस्ट है वो इस समय टाटा मोटर्स में खरीदारी की सलाह दे रहे। ब्रोकेज हाउस नोमुरा ने इसकी टारगेट को बढ़ा दिया। पहले 508 का टारगेट था, उसको बढ़ा के अब 610 कर दिया है। उनके हिसाब से बिजनेस तेज़ी से बढ़ रहा है। जेएलआर का जो बिजनेस है वो काफ़ी अच्छा लग रहा है इस समय और डोमेस्टिक मार्केट में ईवी सेगमेंट में कंपनी काफ़ी अच्छा कर रही है। लगातार जो नए मॉडल लॉन्च किए जा रहे हैं वो काफ़ी ज़्यादा चल रहे हैं। ऐसे में कंपनी की तरफ से यहाँ पे निवेश की सलाह दी जाए। दूसरी तरफ देखें तो गोल्डमैन सैच्स की तरफ से भी यहाँ पे बाय की रेटिंग दी गई है और उन्होंने इसका जो टारगेट है पहले 550 था, उसको बढ़ा के 600 कर दिया गया है। तो लगातार जो ब्रोकरेज हाउस है वो इस समय काफ़ी बुलिश है टाटा मोटर्स को लेकर। तो बिल्कुल आपको इस समय टाटा मोटर्स में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। चलते हैं टाटा पावर की तरफ। 224 स्टॉक की प्राइस है इस समय, 2 बजे के आसपास का टाइम है। 0.63% की तेज़ी देखने को मिली है। अब आप देख सकते हो कि ये 28 मार्च को 183 तक चला गया था लो में, वहाँ से इसने शानदार बाउंस बैक दिया है। आप ये देख ही सकते हो निचले लेवल से करीब 40 रुपीज़ का ज़बरदस्त जंप देखने को मिल रहा है। यानी स्टॉक ने एक तरह से देखे तो अपना बॉटम दिखा दिया और वहाँ से दौड़ना शुरू हो गया। पिछले एक महीने में स्टॉक ने 8.92% यानी लगभग 9% की शानदार तेज़ी बता दी है। यानी खरीदारी का बिल्कुल ये सही मौका है। अब यहाँ पर जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, टाटा मोटर्स ने यहाँ पर अपनी इन्वेस्टर मीटिंग की यहाँ पर नोटिस जारी की है।
तो आज देख सकते हो कि बजाज एएमसी के साथ में 1-to-1 मीटिंग होगी टाटा पावर की, और इसकी जानकारी एक्सचेंज के साथ में साझा कर ली गई है। इसके अलावा बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, टाटा पावर ने अपनी एनुअल जनरल मीटिंग कर ली है। जो 104वीं जो एनुअल जनरल मीटिंग थी वो कल कंप्लीट हो चुकी है। 3 बजे आप देख सकते हो कि इसकी कंप्लीट हो चुकी है, और इस मीटिंग के दौरान कुछ रिजोल्यूशन पास किए गए। तो यहाँ पे देख सकते हो कि जो कंपनी का Q4 का रिजल्ट था उसकी यहाँ पे उसको अपने शेयर होल्डर की इसमें रजामंदी ली गई है। इसके अलावा देखें मार्च 31, 2023 का जो डिविडेंड का ऐलान था उसकी यहाँ पे शेयर होल्डर की रजामंदी ली जा गई है। इसके अलावा देखें डायरेक्टर की पोस्ट पे देखें तो हेमंत भार्गव जिनकी रीअपॉइंटमेंट की गई है, इसकी भी यहाँ पे ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन के माध्यम से प्रस्ताव पास किया गया। इसके अलावा देखें तो रीअपॉइंटमेंट के लिए यहाँ पे देखो एमडी प्रवीर सिन्हा की यहाँ पे रजामंदी ली गई है। इसके अलावा देखें तो यहाँ पे कॉस्ट ऑडिटर की यहाँ पे रजामंदी भी ली गई। तो ये कुछ बड़ी रिजोल्यूशन है जो इस प्रस्ताव के माध्यम से पास किए गए, और आप समझ सकते हो कि टाटा पावर जो आने वाले समय में ग्रीन एनर्जी के सेक्टर में बहुत तेज़ी से आगे बढ़ने वाले, बिजनेस लगातार बढ़ रहा है। आप देख सकते हो हर साल कंपनी का रेवेन्यू प्रॉफिट बढ़ रहा है। 2020 की बात करें तो 31.44 थाउजेंड करोड़ का इनका रेवेन्यू था, और 1.02 थाउजेंड करोड़ का इनको प्रॉफिट मिला था। 2021 में रेवेन्यू बढ़ के 34.97 थाउजेंड करोड़ तक पहुंच गया, और प्रॉफिट बढ़ के 1.13 थाउजेंड करोड़ तक पहुंच गया। 2022 की बात करें तो रेवेन्यू बढ़ के सीधा 46.10 थाउजेंड करोड़ तक पहुंच गया, और प्रॉफिट 1.74 थाउजेंड करोड़ तक पहुंच गया। और 2023 में तो कंपनी ने कमाल ही कर दिया, रेवेन्यू सीधा 61.12 थाउजेंड करोड़ तक पहुंच गया, और प्रॉफिट 3.34 थाउजेंड करोड़ तक पहुंच गया। जहाँ पे 2020 में इनका जो प्रॉफिट था वो मात्र 1,000 करोड़ के आसपास था, वो 3,000 करोड़ को पार कर गया 2023 तक। तो बिजनेस बहुत तेजी से बढ़ रहा है। ऐसे में एक लॉन्ग टर्म का नजरिया लेके आपको टाटा पावर में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। अभी भी करेक्शन इसमें हुआ है स्टॉक के अंदर, क्योंकि 298 की इसकी हाई थी, तो 28 का स्टॉक जो दौड़ा था कोविड काल में लगभग 300 तक गया था। ऐसे में अब इस समय मौका है खरीदारी का, ये आने वाले समय वैसा ही रिटर्न आपको दे सकता है। चलते हैं टाटा स्टील की तरफ। 141 स्टॉक इस समय 0.44% की तेजी दिखा रहा है। 2 बजे के आसपास का टाइम है। आप देख सकते हो कि पिछले एक महीने में स्टॉक ने 9% की शानदार तेजी बता दी है। 105 के आसपास जो स्टॉक था इस समय 115 के आसपास है। तो निचले लेवल से स्टॉक ने दौड़ना शुरू कर दिया है। अब यहाँ पे ICICI सिक्योरिटीज़ की तरफ से इसकी बाई की कॉल दी गई है, और इन्होंने यहाँ पे 119 का टारगेट दिया है। तो बिल्कुल इस करंट लेवल पे आपको खरीदारी करनी चाहिए। 111.5 का आपको स्टॉप लॉस लगा के इसमें बने रहना है। ये आने वाले समय आपको बिल्कुल 119 का टारगेट दिखाएगा। अब यहाँ पे देख सकते हो कि कंपनी ने डिविडेंड का ऐलान किया था 3.6 पर शेयर के हिसाब से, जिसकी फेस वैल्यू 1 रुपीज़ है। तो 360% का डिविडेंड दिया है कंपनी ने, और आप समझ सकते हो कि इसके लिए जो एक्स डिविडेंड डेट थी वो है 22 जून, यानी परसों की डेट है। तो आप ये समझ सकते हो कि एक्स डिविडेंड डेट के पहले पहले जिसके डीमेट अकाउंट में शेयर होंगे उन्हीं को इस डिविडेंड का फ़ायदा मिलेगा, उनको अकाउंट में डिविडेंड आ जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हो कि कंपनी अब यहाँ पे अपनी 116वीं एनुअल जनरल मीटिंग करने जा रही है 5 जुलाई को, और जिसमें यहाँ पे इसकी रजामंदी भी ले जाएगी डिविडेंड की। और कंपनी की तरफ से अगर शेयर होल्डर ने इसको रजामंदी दे दी गई है तो फिर 10 जुलाई से लोगों के अकाउंट में डिविडेंड आना शुरू हो जाएगा। तो आप समझ सकते हो कि ये 10 जुलाई के बाद आपके अकाउंट में डिविडेंड आ जाएगा, और जो भी शेयर होल्डर जिनका एक्स डिविडेंड डेट के पहले जिनके डिमेट अकाउंट में शेयर थे उन्हीं को ये डिविडेंड का बेनिफिट मिलेगा। तो कंपनी की एनुअल जनरल मीटिंग आ चुकी है, और कंपनी आने वाले समय कुछ बड़ा करते हुए जरूर दिखाई देगी। अब यहाँ पे टाटा स्टील से जुड़ी कंपनियाँ जो आने वाले समय टाटा स्टील का ही हिस्सा बनने वाली है उसकी ये परफॉर्मेंस देख लेते हैं। तो टाटा स्टील ने अपनी जो फाइनेंशियल ईयर की जो रिपोर्ट पेश की है उसमें टाटा समूह से जुड़ी कंपनियों के प्रोडक्शन जो बेहतर उन्होंने प्रोडक्शन दिखाया है, और प्रॉफिट भी पिछले साल के मुकाबले काफ़ी अच्छा बताया। तो देख सकते हो कि इस बार टाटा की जो कंपनियाँ जैसे टाटा मेटालिक्स टिन प्लेट कंपनियों का प्रदर्शन काफ़ी अच्छा रहा है। अब देख सकते हो कि टाटा मेटालिक्स का जो टर्नओवर है वो भी बढ़ा, और प्रॉफिट थोड़ा सा घटा जरूर है। पश्चिम बंगाल के खड़गपुर स्थित टाटा मेटालिक्स ने 2022-23 की बात करें तो जो प्रदर्शन है बेहतर किया है। इनका जो टर्नओवर है पिछले साल जो 2,746 करोड़ रुपीज़ के आसपास था वो बढ़ के 3,260 करोड़ रुपीज़ के आसपास पहुँच गया है। और जो प्रॉफिट है उसमें कमी आई है। पिछले साल कंपनी का प्रॉफिट 339 करोड़ रुपीज़ के आसपास था, इस बार प्रॉफिट 101 करोड़ रुपीज़ के आसपास रहा है। तो कंपनी का इस बार प्रॉफिट जरूर घटा है, लेकिन प्रोडक्शन बढ़ा है। टिन प्लेट कंपनी की बात करें इसका टर्नओवर घटा है। आप देख सकते हो कि पिछले साल 4,270 करोड़ रुपीज़ का टर्नओवर था, जो इस साल घट के 3,983 करोड़ रुपीज़ के आसपास आ गया। और प्रॉफिट अगर देखें तो पिछले साल जहाँ पे 471 करोड़ रुपीज़ के आसपास था, इस बार 193 करोड़ रुपीज़ का प्रॉफिट रहा है। तो इस बार कंपनी का कारोबार घटा है टिन प्लेट का। अब यहाँ पे टाटा स्टील डाउनस्ट्रीम प्रोडक्ट लिमिटेड की बात करें तो कंपनी का जो टर्नओवर है
पिछले साल 6,805 रुपीज़ के आसपास था, जो इस साल बढ़ के 7,394 रुपये तक पहुंच गया। कंपनी का प्रॉफिट पिछले साल 194 रुपीज़ के आसपास था, जो इस बार 294 रुपये तक पहुंच गया है। तो कुल मिला के इनका जो TSDPL का जो बिजनेस है इस बार काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया है। अब टाटा स्टील माइनिंग की बात करें तो कंपनी का जो टर्नओवर है वो 4,605 रुपीज़ के आसपास था पिछले साल, जो इस साल बढ़ के 5,000 रुपये तक पहुंच गया है। वही कंपनी का घाटा भी कम हुआ है। देख सकते हो कि पिछले साल 883 रुपीज़ का लॉस था, इस साल वो घट के 270 रुपीज़ के आसपास आ गया है। तो टाटा स्टील माइनिंग ने भी अच्छा प्रदर्शन किया है। टाटा स्टील लॉन्ग प्रोडक्ट का बात करें तो यहाँ पे देख सकते हो कि कंपनी ने बेहतर प्रदर्शन किया है। अब ये देख सकते हो कि इनका जो टर्नओवर है वो 6,802 रुपीज़ के आसपास, इस बार बढ़ के 8,990 रुपये तक पहुँच गया। और कंपनी का जो प्रॉफिट है पिछले साल 657 रुपीज़ का जो प्रॉफिट था, इस बार 2,304 रुपीज़ का लॉस हुआ है। तो इस बार कंपनी का लॉस बढ़ा है लेकिन प्रदर्शन अच्छा रहा है। तो कुल मिला के टाटा स्टील के मर्जर के बाद इसके साइज और बिजनेस बढ़ेगा, तो ऐसे में आपको टाटा स्टील में इन्वेस्टमेंट इस समय करना चाहिए। अब चलते हैं उस स्टॉक की तरफ जो आपको बहुत ही शानदार बोनस देने जा रहे हैं। तो यहाँ पे हम बात करें हैं रोटो पंप्स लिमिटेड की। 778 पर स्टॉक है, जहाँ पे 0.32% की तेजी देखने को मिल रही है। और पिछले एक साल में स्टॉक ने 81% का बंपर रिटर्न दिया है। स्टॉक काफ़ी लगातार दौड़ा है। अब कंपनी एक शेयर के ऊपर एक शेयर बोनस देने जा रही है। इसकी एक्स बोनस डेट है 7/7/2023 और रिकॉर्ड डेट है 8/7/2023। उसके पहले अगर आप शेयर खरीद लेते हैं और आपके डीमेट अकाउंट में जाते हैं तो बिल्कुल आपको बोनस का फायदा मिलेगा। कंपनी का प्रदर्शन काफ़ी अच्छा है। मार्च में देख सकते हो रिवेन्यू 71.96 करोड़ रुपीज़ के आसपास, जहाँ पे 41% की ईयर ऑन बेसिस पे बढ़त देखने को मिली। नेट इनकम 10.98 करोड़ रुपीज़ के आसपास, जहाँ पे 58% की ईयर ऑन बेसिस पे बढ़त देखने को मिली। नेट प्रॉफिट मार्जिन 15.26%, जहाँ पे 12% की ईयर ऑन बेसिस पे जबरदस्त बढ़त देखने को मिली। बहुत ही शानदार रिजल्ट है। दाव आपको जरूर लगाना चाहिए। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बारे में ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।